हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जीके विद बाटी। तो साथियों, आज मैं इस क्लास में एसएससी एमटीएस 2023 के दूसरा प्रैक्टिस सेट कराने जा रहा हूं। ये सारे क्वेश्चंस एमटीएस 2023 में पूछे गए हैं। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। कृपया करके वीडियो को पूरा देखना और कमेंट बॉक्स में बताना कि आपने 25 में से कितने प्रश्नों के जवाब सही दिए हैं, आपका स्कोर कितना हुआ है। कृपया करके मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक लिंगानुपात है? तो साथियों, सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केरल। केरल राज्य सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य है। और साथियों, एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो उसका आंसर होगा ऑप्शन डी, हरियाणा। हरियाणा राज्य सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है। क्वेश्चन नंबर 2, पोलो में एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 4। पोलो में एक पक्ष में 4 खिलाड़ी होते हैं। इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे? तो पोलो इंग्लिश में कैसे लिखते हैं? POLO। तो इसमें किसने अल्फ़ाबेट है? 4। तो इसलिए पोलो में 4 खिलाड़ी हो गए। क्वेश्चन नंबर 3, पादपों में उपस्थित कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो पादपों में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सेल्यूलोज। पादपों में कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। कवकों में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? कवकों में काइटिन की बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान हैं? तो नागरिकता संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 5 से 11। अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता संबंधी प्रावधान हैं। और अनुच्छेद 36 से 51 ये DPSP से संबंधित है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित अनुच्छेद 36 से 51। क्वेश्चन नंबर 5, खरीफ की फसल किस मौसम में बोई जाती है? तो साथियों, खरीफ की फसल किस मौसम में बोई जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, वर्षा ऋतु। खरीफ की फसल वर्षा ऋतु में बोई जाती है, इसलिए हम इसे मानसून काल की फसल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किसने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में की थी। और आत्माराम पांडुरंग ने किसकी स्थापना की थी? तो इन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। और कब की थी इन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना? इन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में की थी। क्वेश्चन नंबर 7, प्लासी का युद्ध अंग्रेजों व बंगाल के नवाब के मध्य कब हुआ? तो प्लासी का युद्ध अंग्रेजों व बंगाल के नवाब के मध्य कब हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1857 ईस्वी में। बंगाल की तरफ से नेतृत्व किसने किया था? सिराजुद्दौला ने। और अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व किसने किया था? क्लाइव ने। क्वेश्चन नंबर 8, शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची में किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 86वां संविधान संशोधन। ये कब हुआ था? 2002 ईस्वी में हुआ था। इसके तहत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची में जोड़ा गया। और यह किस आर्टिकल से संबंधित है? यह आर्टिकल 21A से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 9, रग्बी फुटबॉल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो रग्बी फुटबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 15। 15 खिलाड़ियों की संख्या होती है रग्बी फुटबॉल में। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? तो कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था?
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन में नरम दल और गरम दल अलग हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 11, कोणार्क के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी नरसिंह देव। नरसिंह देव ने कोणार्क के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। और एक और क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि किस वंश ने करवाया था? तो ये गंग वंश ने करवाया था। और कोणार्क के सूर्य मंदिर को ही हम ब्लैक पैगोडा के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 2006। 2006 ईस्वी में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित हुआ। क्वेश्चन नंबर 13, दक्षिण भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो साथियों इसका आंसर आप सोच समझ के देना है। इसमें पूछा गया है कि दक्षिण भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी तमिलनाडु। तमिलनाडु दक्षिण भारत में चाय उत्पादन करने वाला राज्य है। और पूर्वी भारत में चाय उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? असम। ये पूर्वी भारत में चाय उत्पादन करने वाला राज्य है और दक्षिण भारत में तमिलनाडु है। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो जीवन बीमा यानी कि LIC की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1956 ईस्वी में LIC की स्थापना हुई। तो साथियों वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपके लिए MTS की सीरीज लेके आ रहा हूँ। कृपया मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 15, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की आत्मकथा है? तो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ किसकी आत्मकथा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी महात्मा गांधी। महात्मा गांधी की आत्मकथा कौन सी है? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ यानी कि सत्य के साथ मेरे प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 16, AR रहमान ने कितने ग्रैमी पुरस्कार जीते हैं? तो AR रहमान ने कितने ग्रैमी पुरस्कार जीते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 2 ग्रैमी पुरस्कार जीते हैं। इन्हें कब दिए गए थे ग्रैमी पुरस्कार? सन 2010 ईस्वी में। और इन्हें किसके लिए ग्रैमी पुरस्कार दिए गए थे? तो इन्हें मोशन सॉन्ग जय हो, मोशन सॉन्ग जय हो के लिए इन्हें ग्रैमी पुरस्कार दिए गए। क्वेश्चन नंबर 17, माधवी मुग्दल का संबंध भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ओडिसी। माधवी मुग्दल उड़ीसी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 18, चींटी के डंक में प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है? तो चींटी के डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मेथिनोइक अम्ल। मेथिनोइक अम्ल चींटी के डंक में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किस राज्य में गोंचा महोत्सव मनाया जाता है? तो गोंचा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य में गोंचा महोत्सव मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, पृथ्वी की महासागरीय ऊपरी परत जिसे हम क्रस्ट बोलते हैं वह मुख्य रूप से किसकी बनी होती है? उसमें क्या पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सिलिका और मैग्नीशियम। सिलिका और मैग्नीशियम पृथ्वी की ऊपरी परत जिसे हम क्रस्ट बोलते हैं उसमें पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से विशाल स्नानघर के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो विशाल स्नानघर के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो से हमें विशाल स्नानघर के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और कालीबंगा से हमें क्या प्राप्त हुआ है? कालीबंगा से हमें काली चूड़ियों के साक्ष्य मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से खजुराहो मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो खजुराहो मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन
डी मध्य प्रदेश, खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है। इससे एक और क्वेश्चन बनता है कि खजुराहो मंदिर का निर्माण किस शासकों ने करवाया था? तो इसका आंसर होगा चंदेल शासकों ने। चंदेल शासकों ने खजुराहो मंदिर का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 23, वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका राइट आंसर होगा एडम स्मिथ। एडम स्मिथ वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक हैं। इन्हें ही फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है, यानी कि अर्थशास्त्र के पिता एडम स्मिथ को ही कहा जाता है। इनकी पुस्तक कौन सी है? वेल्थ ऑफ नेशन। क्वेश्चन नंबर 24, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए एम.एस. स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक थे। और विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो विश्व में नॉर्मन बोरलॉग हरित क्रांति के जनक थे। और हरित क्रांति शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? तो हरित क्रांति शब्द किसने दिया था? तो उसका आंसर होगा ऑप्शन डी विलियम गॉड। विलियम गॉड ने ही हरित क्रांति शब्द का प्रतिपादन किया था। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी विटामिन सी। विटामिन सी जल में घुलनशील विटामिन है। तो जल में घुलनशील कौन कौन से विटामिन है, इसकी ट्रिक है। तो इसे ट्रिक से कैसे याद करेंगे? तो इसकी ट्रिक है गई भैंस पानी में। क्या है ट्रिक? गई भैंस पानी में। भैंस से क्या हो गया बी और स से क्या हो गया सी। बी और सी जल में घुलनशील विटामिन है और बाकी विटामिन वसा में घुलनशील है। तो साथियों, कैसी लगी आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। और मैं आपके लिए एमटीएस की सीरीज लेके आ रहा हूँ, तो इसलिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो धन्यवाद दोस्तों।